तो स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेनिंग की जिस ट्रेनिंग का नाम है एक समूह की कार्य शक्ति, पावर ऑफ टीम वर्क। इंग्लिश में आपने बहुत सुना होगा पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए, सक्सेस होने के लिए। माना जाता है कि पावर ऑफ टीम वर्क क्लास को रीढ़ की हड्डी भी माना जाती है। तो इस ट्रेनिंग को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पावर ऑफ टीम वर्क की ट्रेनिंग की एक भी जानकारी मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पावर ऑफ टीम वर्क की पूरी ट्रेनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले पावर की कि पावर किसे कहते हैं। तो पावर की बात करें तो उत्तर में देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है उसे पावर कहते हैं। किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो क्या हमारा दिमाग भी लगता है उसमें, और हम उठाते हैं तो हमारा शरीर का भी इस्तेमाल होता है। तो हमारा शारीरिक और मानसिक, दिमाग का और शरीर का दोनों का इस्तेमाल हुआ और थोड़ा थोड़ा ऊर्जा भी खत्म होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को हम बोलते हैं पावर। और पावर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, और पहला होता है शारीरिक पावर, दूसरा मानसिक पावर। शारीरिक पावर यानी कि हम जो शरीर से इस्तेमाल करके कोई भी काम करते हैं उसको बोलते हैं शारीरिक पावर। और मानसिक पावर जो बैठे बैठे दिमाग का इस्तेमाल करके जो करते हैं उनसे बहुत से उसके उसको बोलते हैं मानसिक पावर, जिसे स्मार्ट वर्क भी बोलते हैं। और शारीरिक पावर को हार्ड वर्क बोला जाता है। और नीचे हम बात करेंगे टीम किसे कहते हैं। तो टीम के बारे में आपने सुना होगा, क्रिकेट टीम होता है, फुटबॉल टीम होता है, हॉकी की टीम होती है। तो ऐसे में आज हम जान लेंगे कि टीम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर देख रहे हैं आप सब कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग अलग जगह से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग अलग हो लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, उसे टीम कहते हैं। जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम इत्यादि। तो ऐसे बहुत सारे टीम होते हैं जो क्रिकेट खेलने आते हैं, फुटबॉल खेलने आते हैं। तो वो क्या रहते हैं, एक गांव से तो नहीं रहते, एक जगह से तो नहीं रहते, वो अलग अलग जगह से रहते हैं और अलग अलग जाति धर्म के रहते हैं। तो वो उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका जो जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका उन सभी का लक्ष्य जो होता है एक होता है, क्या कि टीम को जिताना है। ठीक उसी प्रकार आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको टीम बनाकर काम करना पड़ेगा। जब तक आपके पास टीम नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले करेंगे तो बहुत दिन लग सकता है। और वही अगर आपके नीचे 3-4 डाउनलाइन आ जाएंगे और साथ मिलकर आप काम करेंगे तो आपका काम आसान होगा। और आपका अच्छा खासा इंसेंटिव भी आएगा, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस हो पाएंगे। तो इसे कहते हैं टीम। और टीम का तोड़ यहाँ पर देख सकते हैं। टी का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। ई का मतलब होता है एवरीबॉडी, सभी। ए का मतलब अचीव, पाना। और एम का मतलब मनी, पैसा। तो साथ साथ सभी मिलकर पैसे को पाना है और कमाना है। तो ग्लेज में अगर काम कर रहे हैं तो आपको टीम बनाकर काम करना होगा, या भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, चाहे सेप्सॉप हो, वेस्टीज हो, मोदी केयर हो, ऐसे बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। तो सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में क्या करना पड़ता है, टीम बनाना पड़ता है। डोनलाइंस को अपने अप्रोच के माध्यम से इनवाइट करना पड़ता है। एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उत्तर है योजना होना चाहिए एक नंबर में, दूसरा नंबर में तालमेल होना चाहिए, और तीसरा नंबर में टीम भावना होना चाहिए। एक टीम को जब आगे बढ़ाना है तो आपके पास होना चाहिए योजना, दूसरा में तालमेल, तीसरा में टीम भावना। पहला बात करते हैं योजना की। तो योजना किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी खेल या कार्य के प्रति किसी निश्चित स्थान पर बैठकर बात विचार करें और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले, जिस पर सबकी सहमति हो और सब मिलकर काम करें, उसे योजना कहते हैं। तो जो योजना बनता है, जो योजना जो जिसे बनाते हैं घर में किसी शादी को लेकर या फंक्शन को लेकर या पार्टी को लेकर, तो या खेल या काम के प्रति भी की योजना बना सकते हैं कि हम इस काम को कैसे करवाएंगे, इस खेल को कैसे करवाएंगे या कैसे करेंगे। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति ही करते हैं, और एक निश्चित स्थान पर बैठकर करते हैं। ऐसा नहीं कि शोर शराबे के स्थान में, मतलब कि शांति वाले माहौल में, शांति वाले स्थान में बैठकर बात विचार करते हैं। और अंतिम में जो निष्कर्ष निकलता है, जिस पर सबकी सहमति है होती है, उसी को बोलते हैं योजना। और सब मिलकर उस काम को करते हैं, उसी को योजना बोलते हैं। और ग्लेज में भी आपको योजना बनाकर ही काम करना होगा। और ग्लेज में ही नहीं, बाकी बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं, उनमें भी आपको योजना बनाकर ही काम करना होगा आपके डाउनलाइंस के साथ, कि आज हम इतना सारा अप्रोच किए लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आगे के दिन में हमारा
जो होना चाहिए टारगेट, और टारगेट को पूरा कर लेना चाहिए। तो इस योजना के अनुसार काम करना पड़ता है ग्लेज में जाने के बाद या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। दूसरा में हमारा आता है तालमेल। तो टीम के साथ हमारा योजना डेली बनाना चाहिए। और दूसरे की बात करते हैं तालमेल की, तो तालमेल संगीत की दुनिया से लिया गया एक शब्द है। अपने टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना तालमेल कहलाता है। यानी कि तालमेल जो है संगीत की दुनिया से लिया गया शब्द है। तालमेल खाने का मतलब है कि जो सिंगर रहता है उसके पीछे आप हारमोनियम वाला देखेंगे, ढोलक वाला देखेंगे, वादक वाला देखेंगे। तो ये क्या है, संगतकार है, जो साथ देने वाले हैं उसी को बोलते हैं तालमेल। और तालमेल को का मतलब यहाँ पर यही है कि संगीत की दुनिया से लिया गया एक शब्द है। और तालमेल का सीधा अर्थ यही है कि अपने टीम के साथ, अपने डोनलाइन अप्लायंस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, यानी कि अपने अपलाइन का बात मानना, और आप अपने अपलाइन का बात मानेंगे तो वो भी आपका मानेगा। तो ऐसे में आपका टीम एक तालमेल के साथ चलेगा तो जल्दी आप कामयाब हो सकते हैं। और तीसरा में होना चाहिए एक टीम के साथ क्या होना चाहिए, टीम भावना भी होना चाहिए। टीम भावना टीम की प्राण होती है। टीम के द्वारा टीम के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया काम को टीम भावना कहते हैं। तो टीम भावना का भी मतलब समझ गए कि अगर टीम को आगे बढ़ाना है तो आपके मन में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। आपको अगर कामयाब होना है तो आपको मन में ये नहीं होना चाहिए कि उसका डाउनलाइन आ जाएगा तो माने कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या चाहिए, हमें डाउनलाइन चाहिए, इनवाइट करके गेस्ट चाहिए। तो आपको जब तक गेस्ट नहीं आएगा, आपका टीम नहीं बढ़ेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि उसके नीचे टीम आएगा तो उसका ज़्यादा इंसेंटिव आएगा, तो ऐसे में आप जल्दी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको जल्दी अप्रोच करवाना है और जल्दी टीम बनाना है, तो आपको निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ेगा। और वो आगे बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे, तो ऐसा सोच कर काम करना है, स्वार्थ भाव से काम करना है। स्वार्थ भाव से नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से काम करना है। अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करना है, अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होना है तो। इसके आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक ये नया यूट्यूब चैनल है जिस चैनल का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो बात करते हैं अगला, एक टीम में कितने रीजन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है कि एक टीम में जो होता है 3 प्रकार के रीजन पाए जाते हैं। प्रोफेशनल रीजन, और दूसरा कल्चर रीजन, तीसरा इमोशनल रीजन। तो ये प्रोफेशनल रीजन, कल्चर रीजन, इमोशनल रीजन क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल रीजन, जिस किसी खेल या काम में नियम और शर्तें लागू हो तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट हो, जैसे नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, उसे प्रोफेशनल रीजन कहते हैं। जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। फुटबॉल में क्या होता है, क्रिकेट में क्या होता है, तो ये खेल या काम ऐसे हैं जहाँ पर आप का नाम होगा, सम्मान होगा, इज्जत भी मिलेगा, आपका पैसा भी मिलेगा, शोहरत, पहचान भी होगा। तो उसी प्रकार से आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने गए हैं तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल रीजन के अनुसार वहाँ पर आपका नाम भी होगा, सम्मान भी होगा, इज्जत भी मिलेगी, और दौलत, शोहरत और सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हो, चाहे वो ग्लेज हो, सेप्सोप हो, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो आपको वहाँ पर एक 5 प्रकार का प्रॉफिट जरूर होगा। तो उसी को बोलते हैं प्रोफेशनल रीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल्चर रीजन हमारा आता है, और कलर लिखा है यहाँ पर, लेकिन कल्चर रीजन है। कल्चर रीजन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए कि आपका अपलाइन जैसे कर रहा है वैसे आप भी करेंगे, और आप जैसे करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी वैसे करेगा। तो अपने डाउनलाइंस को सही से आप नहीं बताएंगे, सही से ट्रेनिंग नहीं देंगे, सही से रहने सहने और बोल बाल की भाषा जो ग्लेज की होती है या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की होती है वो नहीं देंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। तो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी वही परंपरा को क्या करना है, नीचे भी देना है। तो इसे बोलते हैं कल्चर रीजन। और इमोशनल रीजन की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के सुख दुख को देखकर भावुक होना इमोशनल रीजन कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर रो रहा है तो उसके दुख में हम सम्मिलित हो गए, तो ये हमारा इमोशनल रीजन हो गया। और ग्लेज में भी आपको अगर किसी भी डाउनलाइन के कुछ हो जाता है आपके डाउनलाइंस का, तो उसके अनुसार आप भी ढल जाना, आपको भी ढलना पड़ेगा, तब आपको इमोशनल रीजन में आएंगे। तो उसी प्रकार से अगर कोई डाउनलाइन अगर दुखी है तो उसको खुश करेंगे तो वो आपका इमोशनल रीजन कहलाएगा। आप उसको खुश कर लेंगे तो आपके ये फायदे होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ टीम वर्क क्लास को किस लिए रखा गया, ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
और उत्तर है यहाँ पर, जिस प्रकार से किसी इंसान को चलने फिरने के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा डायरेक्टर साहब ने इस क्लास को रखा। यानी कि ऐसे डायरेक्ट सेलिंग बहुत कंपनियां हैं और उन सभी कंपनियों में डायरेक्टर होते हैं, वो यही कहते हैं कि पावर ऑफ टीम वर्क क्लास को इसलिए रखा गया, इस ट्रेनिंग को इसलिए रखा गया कि जिस प्रकार से किसी खाए क्या इंसान को चलने फिरने के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होना है तो आपको टीम बनाकर कामयाब काम करना पड़ेगा। आप अकेले अगर एक जगह से मान के चलिए कि ईंट लग जा रहे हैं एक ट्रैक्टर, तो एक ट्रैक्टर आप 2-3 दिन में एक दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, अकेले लोड लोड ले जाते, लेकिन वही काम अगर आपका टीम करेगा तो आप तुरंत कर जाएंगे। तो वही अगर बात कर लेते हैं, ग्लेज में गए हैं आप, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, तो आपके नीचे जब तक कोई ऑनलाइन नहीं आएगा तो आप कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में आपको टीम बनाकर काम करना पड़ेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हो।